यहोवा परमेश्वर से अपनी सुरक्षा के लिए अपनी प्रार्थना में इन वचनों को बोलें। परंतु मैं तो तेरी अपार करुणा के कारण तेरे भवन में आऊँगा। मैं तेरा भय मानकर तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूँगा। हे यहोवा, मेरे शत्रुओं के कारण अपने धर्म के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। मेरे आगे आगे अपने सीधे मार्ग को दिखा, क्योंकि उनके मुंह में कोई सच्चाई नहीं। उनके मन में निरी कपट है, उनका गला खुली हुई कब्र है। वे अपनी जीभ से चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। हे परमेश्वर, तू उनको दोषी ठहरा। वे अपनी ही युक्तियों से आप ही गिर जाएं। उनको उनके अपराधों की अधिकाई के कारण निकाल बाहर कर, क्योंकि उन्होंने तुझसे बलवा किया है। आमीन। हे यहोवा, जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं वे सब आनंद करें। वे सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहें, क्योंकि तू उनकी रक्षा करता है। और जो तेरे नाम के प्रेमी हैं तुझ में प्रतिफुल्लित हों, क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा। हे यहोवा, तू उनको अपने अनुग्रही रूपी ढाल में से घेरे रहेगा। आमीन। हे यहोवा, तू मुझे क्रोध में ना डांट और ना जुलजुलाहट में मुझे ताड़ना दे। हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं कुम्हला गया हूँ। हे यहोवा, मुझे चंगा कर, क्योंकि मेरी हड्डियों में बेचैनी है। मेरा प्राण भी बहुत खेदित है। पर तू हे यहोवा कब तक लौटा? हे यहोवा, और मेरे प्राण बचा। अपनी करुणा के निमित्त मेरा उद्धार कर, क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता। अधोलोक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा? मैं कराते कराते थक गया। मैं अपनी खाट आंसुओं से भिगोता हूँ। प्रति रात मेरा बिछौना भीगता है। मेरी आंखें शोक से बैठी जाती हैं, और मेरे सब सताने वाले के कारण मैं धुंधला गई हूँ। हे सब अंधकारियों, मेरे पास से दूर हो, क्योंकि यहोवा ने मेरे रोने का शब्द सुन लिया है। आमीन। यहोवा ने मेरा गिड़गिड़ाना सुन लिया है। यहोवा मेरी प्रार्थना को ग्रहण भी करेगा। मेरे सब शत्रु लज्जित होंगे और बहुत ही घबराएंगे। वे लौट जाएंगे और एकाएक लज्जित होंगे। आमीन। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है। सब पीछा करने वालों से मुझे बचा और छुटकारा दे। ऐसा ना हो कि वे मुझको सिंह के समान फाड़ कर टुकड़े टुकड़े कर डालें, और कोई मेरा छुड़ाने वाला ना हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, यदि मैंने ये किया हो, यदि मैंने हाथों से कुटिल काम किया हो, यदि मैंने अपने मेल रखने वालों से भलाई के बदले बुराई की हो, या मैंने उनको जो अकारण मेरे बैरी था लूटा है, तो शत्रु मेरे प्राण का पीछा करके मुझे आप पकड़ें और मेरे प्राण को भूमि पर रौंदे और मेरी महिमा को मिट्टी में मिला दें। हे यहोवा, अपने क्रोध में उठ। क्रोध से भरे मेरे सताने वाले के विरुद्ध तू खड़ा हो जा। मेरे लिए जाग। तूने न्याय की आज्ञा दे दी। देश देश के लोगों की मंडली तेरे चारों ओर हो
और तू उनके ऊपर से होकर ऊंचे स्थानों में लौट जा। यहोवा जाति जाति का न्याय करता है। यहोवा मेरे धर्म और खराई के अनुसार मेरा न्याय चुका दे। आमीन। हे यहोवा, भला होके दुष्टों की बुराई का अंत हो जाए, परंतु धर्म को तू सिद्धर कर, क्योंकि धर्मी परमेश्वर मन और मर्म का ज्ञाता है। मेरी ढाल परमेश्वर के हाथ में है, वह सीधे मन वालों को बचाता है। परमेश्वर धर्मी और न्यायी है, वरन ऐसा परमेश्वर है जो प्रतिदिन क्रोध करता है। यदि मनुष्य ना फिरे तो वो अपनी तलवार पर सान चढ़ाएगा। वो अपना धनुष चढ़ाकर तीर स्थान चुका है, और उस मनुष्य के लिए उसने मृत्यु के हथियार तैयार कर लिए हैं। वह अपने तीरों को अग्निबाण बनाता है। देख, दुष्ट को अनर्थ काम की पीड़ाएं हो रही है। उसको उत्पात का गर्भ है और उसके झूठ का जन्म हुआ। उसने गहरा गड्ढा खोदकर उसे गहरा किया, और जो खाई उसने बनाई थी उसमें वो आप ही गिरा। उसका उत्पात पलटकर उसी के सर पड़ेगा, और उसका उपद्रव उसी के माथे पर पड़ेगा। मैं यहोवा के धर्म के अनुसार उसका धन्यवाद करूँगा, और परम प्रधान यहोवा के नाम का भजन गाऊंगा। आमीन। हे यहोवा हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रताप में है। तूने अपना वैभव स्वर्ग पर दिखाया है। तूने अपने वैरियों के कारण बच्चों और दूध पियों के द्वारा सामर्थ्य की नींव डाली है, ताकि तू शत्रु और पलटा लेने वालों को रोक रखे। जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है, और चंद्रमा और तारागण को जो तूने नियुक्त किए हैं देखता हूँ, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है, और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है। तूने उसके पांव तले सब कर दिया। सब भेड़ बकरी और गाय बैल और जितने वन पंछी हैं, आकाश के पंछी और समुद्र की मछलियाँ और जितने जीव जंतु समुद्र में चलते फिरते हैं। हे यहोवा, हे हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रताप में है। आमीन। हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूँगा। मैं तेरे सब अच्छे कर्मों का वर्णन करूँगा। मैं तेरे कारण आनंदित और प्रतिफुल हो जाऊँगा। हे परम प्रधान, मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा। जब मेरे शत्रु पीछे हटते हैं, तब वे तेरे सामने ठोकर खाकर नष्ट होते हैं, क्योंकि तूने मेरा न्याय और मुकद्दमा चुकाया है। तूने सिंहासन पर विराजमान होकर धर्म से न्याय किया है। तूने जाति जाति को छिड़का और दुष्ट को नष्ट किया है। तूने उसका नाम अंतकाल के लिए मिटा दिया है। शत्रु जो हैं वे मर गए, वो अंतकाल के लिए उजड़ गए हैं, और जिन नगरों को तूने ढा दिया उनका नामो निशान मिट गया है। परंतु यहोवा सदैव सिंहासन पर विराजमान है। उसने अपना सिंहासन न्याय के लिए सिद्ध किया है। आमीन।
और वो आप ही जगत का न्याय धर्म से करेगा। वो देश देश के लोगों का मुकद्दमा खराई से निपटाएगा। यहोवा पीछे हुओं के लिए ऊंचा गढ़ ठहरेगा। वो संकट के समय के लिए भी ऊंचा गढ़ ठहरेगा। तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे, क्योंकि हे यहोवा तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया। यहोवा जो सिय्योन में विराजमान है उसका भजन गाओ। जाति जाति के लोगों के बीच में उसके महान कर्मों का प्रचार करो, क्योंकि खून का पलटा लेने वाला उनको स्मरण करता है। वे दीन लोगों की दुहाई को नहीं भूलता। हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर। तू जो मुझे मृत्यु के फाटकों के पास से उठाता है, मेरे दुख को देख जो मेरे बैरी मुझे दे रहे हैं। आमीन। हे यहोवा मैं सिय्योन के फाटकों के पास तेरे सब गुणों का वर्णन करूं और तेरे किए हुए उद्धार से मगन होऊं। अन्य जातियों ने जो गहरा खोदा है उसी में वो आप गिर पड़े। जो जाल उन्होंने लगाया था उसमें उन्हीं का पाँव फंस गया। यहोवा ने अपने को प्रकट किया, उसने न्याय किया है। दुष्ट अपने किए हुए कामों में फंस